अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, हदीस में आता है उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो इस्लाम जब तक जिंदा है उलमा जिंदा रहेंगे। आप उलमा के खिलाफ कितना ही प्रोपेगेंडा कर लो, फितना फैलाने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तहकीक की तौफीक मिलती नहीं है। इसने अरवाह सलासा के टाइटल पे मौलाना अशरफ अली थानवी का नाम देखा तो उससे ये धोखे में आया कि ये वाकया उन्होंने लिखा, हालांकि ये वाकया उन्होंने नहीं लिखा। ये अरवाह सलासा मेरे पास पड़ी हुई है, मैं जरा इसमें आपको सबूत दे देता हूं कि ये वाकया मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ताला का लिखा हुआ नहीं है। देखो ये वाकया लिखा है हिकायत नंबर 304 228। इसमें लिखा है हजरत वालिद माजिद मौलाना हाफिज मोहम्मद अहमद और अम्मे मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने ये वाकया बयान फरमाया। ये मुहर्रिर लिख रहा है कि मेरे वालिद ने और मेरे चचा ने, मौलाना अशरफ अली थानवी के वालिद का नाम हाफिज मोहम्मद अहमद नहीं था, समझते हो, और ना उनके चचा का नाम मौलाना हबीबुर रहमान था। तो इस वाकये की निस्बत मौलाना थानवी की तरफ गलत है। हाँ, इस पे जब किसी ने वाकया लिख दिया है तो उस पे हाशिया लिखा है मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ने, तो शायद इसी वजह से टाइटल पे किसी ने मौलाना अशरफ अली थानवी का नाम डाल दिया। लेकिन इंजीनियर कभी रुजू करेगा नहीं, वो फिर बात को घुमा देगा। इसलिए हम इस बहस में पढ़ते ही नहीं है कि ये वाकया मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है या किसी और ने लिखा है। असल हमारा मुद्दा ये नहीं है। बिल फर्ज अगर मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है तो भाई गलत लिखा है। हमने कब कहा कि हमारे अकाबिर से कोई गलती नहीं हो सकती? तो आप पर ये इल्जाम नहीं है कि ये आपका, हम पे ये इल्जाम नहीं है कि लिखने वाले ने ये वाकया सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर इंजीनियर हम पे ये इल्जाम लगाता कि एक निजी महफिल का वाकया था, उसको लिखने की क्या जरूरत थी, तो हम कहते बिल्कुल इंजीनियर ने दुरुस्त बात की है। वाकई ऐसे वाकयात किताबों की जीनत नहीं बनते। आप बेतकल्लुफी में किसी के साथ कोई हरकत कर रहे हो, दोस्त अहबाब कर रहे हो, तो उसको रिटर्न में थोड़ी लाया जाता है। ये तो एक बेतकल्लुफी का वाकया है भाई, तवाज़ो पर महमूल कर दिया उसको, लेकिन लिखने वाले ने लिख दिया अकीदत में। जिसने भी लिखा, चाहे हजरत अशरफ अली थानवी नहीं लिखा हो, तो हमारा इंजीनियर पे एतराज ये है। लेकिन अब भी ये इस एतराज का जवाब नहीं देगा, ये बात को घुमाएगा। एतराज ये है कि आप ये एतराज करते ना कि ये वाकया लिखने के काबिल नहीं है, निजी महफिल की ऐसी बेतकल्लुफी की बातें किताबों की जीनत नहीं बनती। तो हम कहते यार बंदे ने बात ठीक की है, हम कहते ये बिल्कुल गलत, नहीं लिखनी चाहिए ऐसी चीजें। कोई निजी महफिल में कुछ भी है, तभी देखो ना हम कहीं भी बैठे हुए होते हैं, गपशप होती है, मैं वीडियो बनाने से मना कर देता हूँ। यार गपशप में आदमी कुछ भी बात कर लेता है, कोई भी बेतकल्लुफी में, लेकिन जब वो वीडियो में जाती है तो उसको कुछ और समझा जाता है। फिर तो इंजीनियर को अगर ये एतराज करता ना, तो हम कहते हैं कि ये एतराज दुरुस्त है। उसने ये एतराज नहीं किया है, उसने एतराज ये किया है कि इन दोनों को गलतकार साबित करने की कोशिश की है। उस पर मैंने कहा है कि भाई ये दोनों गलतकार, बूढ़े दाढ़ी वाले बूढ़े बूढ़े लोग, और लोगों के सामने ये हरकत करेंगे। जो गलत करने वाला होता है वो लड़कों के साथ ये बदफेली करता है, तो आप लड़कों के साथ करेंगे, इतने बूढ़े आदमी थोड़ी आपस में मिलके। और जिनकी कारनामे आप दुनिया में देखो, पूरी दुनिया में हम जहां भी जाते हैं ना, जितने मदारिस नजर आ रहे हैं, अमेरिका में जो दीन की बहारें हैं, लंदन में, साउथ अफ्रीका में, बर्मा में, खुद पाकिस्तान में, आपको इन्हीं बुजुर्गों का फैज नजर आएगा। सारे ताने बाने कहां जाके मिलते हैं? मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से। इन्हीं के शागिर्दों ने तबलीगी जमात की बुनियाद रखी है। ये अगर इस टाइप के लोग होते तो अल्लाह इनसे दीन की इतनी बड़ी खिदमत लेता, इतनी खिदमत कि मैं उस पर अगर बयान करना चाहूं फजर हो जाएगी, वो खिदमत खत्म नहीं होंगी। हम भी इन्हीं के, मेरे दादा हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे, जिनका ये वाकया है ना। मेरी दादी मेरे परदादा बैत थे इनसे। मेरी दादी मेरे परदादा के तकवे के वाकयात जो अपनी आंखों से, मेरी दादी के तो ससुर थे ना वो, मेरे परदादा जो थे मेरी दादी के क्या थे? ससुर। मेरी दादी मेरे परदादा के तकवे के वाकयात सुनाती थी कि तहज्जुद में 5 पारे पढ़ना, और बहुत ज्यादा परहेजगार थे, बहुत ज्यादा। और बैत किससे थे? रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से। अगर रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह इस तरह के होते, तो किसी का पीर ऐसा हो, तो मुरीदों में ये बरकतें आएंगी क्या? तो तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता, और तुम हमसे अखलाक की उम्मीद रखो। यानी तुम किसी के बाप पे, हमारे तो रूहानी बाप है ये, इनका बेचारों का अपना कोई रूहानी बाप नहीं है। इसने एक दफा कहा था मंगोल है, हालांकि मंगोल हनफी थे या शाफी होते हैं, ज्यादातर तो हनफी थे वो। तो वो उनसे भी तुम्हारी रूहानी निस्बत खत्म हो गई है। तुम तो सुबह शाम हनफियों शाफियों को बुरा भला कहते हो। तो जिसका कोई रूहानी बाप नहीं होता ना, उसमें गैरत नहीं होती। ये डायरेक्ट इमाम बुखारी से अपना नसब जोड़ते हैं। ये ऐसे ही है, मैं आपसे पूछूं कि आपका बाप कौन है, आप बोलो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसका मतलब आपका कोई बाप है नहीं। तो इससे जब पूछा ना तुम्हारे बाबे कौन है, तो डायरेक्ट कहां? इमाम बुखारी मेरे बाबे हैं। भाई इमाम बुखारी के बाद दीन क्या खत्म हो गया था? उनके कोई शागिर्द होंगे, फिर उनके शागिर्द होंगे, तो ये सिलसिला चल के कहां जाता है? ये तवातुर के साथ होना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मत गुमराही पे कभी भी जमा नहीं हो सकती। हर दौर में नेक लोग रहेंगे, नेक बाबे रहेंगे। जहां बुरे बाबे होंगे, अच्छे बाबे भी होंगे।
उम्मत कभी भी बाबा लेस नहीं हो सकती। तो चूंकि हमारे तो बाबे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रूहानी सिलसिला तफसीर में भी, कुरान में भी, हदीस में भी, फिक़ह में भी सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता है तवातुर के साथ। तो जिन लोगों की बरकत से हमें दीन मिला, जिन लोगों की बरकत से हमें टूटा फूटा नमाज रोजे की तौफीक मिली, आप उनको इग़लामबाजी के ताने दोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे कोई माँ बाप नहीं है जो तुम्हें सिखाते हो? खुदा की कसम मैं ये इल्जाम लगाता, मेरा बाप मुझे हैंटर से मारता कि तू क्या कर रहा है, किसी के बुजुर्गों पे कैसे ताने लगा रहा है। मेरा बाप मुझे हैंटर से मारता। तो मैं इंजीनियर अली मिर्जा के वालिद से पूछता हूं कि आपने अपने बेटे को ऐसा बेलगाम छोड़ा हुआ है? मजहबी स्कॉलर बनके वो किसी पे भी फुहश तोहमत लगा दे, लौंडेबाजी की तोहमत लगा दे, कुछ भी कह दे, आप उसको कुछ। मैं कितने ही बच्चों का बाप होता ना, मेरा बाप अगर जिंदा होता मुझे हैंटरों से मारता वो कि बेटा तू मेरी जो है ना मेरा नसब को बदनाम कर रहा है। लोग कहेंगे इसके बाप ने तरबियत नहीं की है कि मिंबर पे बैठ के किसी के बुजुर्गों पे फुहश तोहमतें लगा रहा है ये बैठ के। मेरा बाप मुझे नहीं छोड़ता किसी कीमत पे, और मेरे उस्ताद भी नहीं छोड़ते जो मेरे रूहानी बाप हैं। आज मेरे बहुत सारे मशाइख जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनसे हमने इल्म हासिल किया। मैं अगर किसी के मसलक के बुजुर्ग पे इग़लामबाजी का इल्जाम लगाऊंगा, खुदा की कसम मेरे बुजुर्ग, मेरे अकाबिर मुझे नहीं छोड़ेंगे, इतना मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मिंबर पे बैठ के किसी के बुजुर्ग पे एक जुज़वी वाकया, जो एक मिजाह का वाकया है, उस पे तुम ये इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन इंजीनियर के रूहानी वालिद तो कोई है ही नहीं बेचारे का। जो जिस्मानी वालिद हैं मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उनसे कहता हूं कि आप अपने बच्चे को लगाम दो। इससे इश्तियाल अंगेजी फैलती है, इससे नफरतें फैलती हैं, इससे लड़ाई फैलती है, इससे बहुत कुछ होता है। ये तो बंद कमरे में बैठा हुआ है एक बर्फ खाने में, निकलता ही नहीं है वहां से। तो ये खुलासा यही निकला कि ये मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह ने नहीं लिखा, और बिलफर्ज अगर लिखा भी है तो भाई गलती है उनसे, इंसान से गलती हो सकती है। अगर वो जिंदा होते हम उनसे कहते हजरत ये आपसे गलती हुई है, अगर ये वाकया निजी महफिल का था भी तो इसको किताब की ज़ीरत नहीं बनना चाहिए था, तो वो मान लेते अपनी गलती है। मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह ताला की सीरत बताती है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने उनका वाकया बताया कि जब उनकी मजलिस में कोई आता था ना, तो उस आने वाले पर लाजिम था कि पहले अपना नाम बताए, अपना तारुफ करवाए और पूरी डिटेल बताए क्यों आया है, बगैर पूछे उसके जिम्मे लाजिम था, वरना वो नाराज होते थे। तो किसी ने उनको हदीस सुनाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे अखलाक नहीं है, पूरी हदीस के अल्फाज मुझे याद नहीं है, कि जो आने वाला होता है उस पर एक वहशत होती है। साल का अपना ये मामूल था, वो छोड़ दिया, फौरन हदीस सुन के रुजू किया। फिर उनकी महफिल में जब भी कोई आता तो वो खुद उससे पूछते कैसे हो, तबीयत कैसी है, ताकि उसकी वहशत दूर हो। वरना नौ वारिद पर एक वहशत होती है ना, वो अपनी गलती मान लिया करते थे। हमने कभी भी नहीं कहा कि उलमा देवबंद से कभी कोई गलती नहीं हुई है। कितने मसाइल में हमने कहा कि भाई ये हदीस ज़ईफ है। बहश्ती ज़ेवर मौलाना शल्वी थानवी रहमतुल्लाह की किताब है, उसमें लिखा हुआ है 15 शाबान का रोजा सुन्नत है, मगर हम फतवा क्या देते हैं, सुन्नत नहीं है। वजह उसकी है कि भाई वो जो हदीस है इस बारे में वो ज़ईफ हदीस है। तो हकीमुल उम्मा हजरत मौलाना शल्वी थानवी बहुत बड़े मुहक्किक थे, लेकिन गलती हर इंसान से बोलो हो सकती है। तो हमने अपने बड़ों से ही ये चीज सीखी है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। हम अगर अकाबिर परस्त होते तो उनसे कोई गलती होती उसको भी सीधा कर रहे होते हम बैठ के। लेकिन इंजीनियर अली मिर्जा के जो फॉलोवर्स हैं वो बहुत बाबा परस्त है, उन्होंने कसम उठाई हुई है कि इसकी हर उल्टी बात को सीधा करना है। तो मैं इंजीनियर से पूछता हूँ ये किससे छोड़ दो कि बिस्तर पे वो बेतकल्लुफी में क्या कर रहे थे। ये चीजें इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वैसे भी उठाने की नहीं है, ये चीजें इससे कोई कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो क्यों उम्मत में इंतशार फैला रहे हो? फिर ये भी ना इतना सा क्लिप चला देते हैं इसके शागिर्द, पूरी बात नहीं चला रहे होते। तो आप इस वक्त उम्मत के हालात देखो, और आपने कोई दीन की खिदमत करनी है, वो पॉजिटिविटी सोसाइटी में फैलाओ। और मैं इनके स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपके बाबा की आपने हर चीज को सीधा करने की, अदालती खुला पे मेरा कितना मुदल्लल क्लिप है, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? और ये इंजीनियर अली मिर्जा की जो है ये खुशकिस्मती है कि मेरे पास टाइम कम है, मेरे सफर शुरू हो जाते हैं। अभी अमेरिका में 15 दिन से भाग कर आया हूं, इतने वहां लोगों का क्राउड था ना, यानी 500 पार्किंग की जगह थी ना गाड़ियों की, वो पार्किंग भी फुल हो गई थी। इसने कितनी कोशिश की है, मैं शो मारने के लिए नहीं कह रही है, इसने कितनी कोशिश की है मौलवियों के खिलाफ लोगों को करने की। मौलवियों को आजकल कोई नहीं सुनता, मौलवी ऐसे होते। मैं तो मौलवी हूं भाई, ठेठ मौलवी। अमेरिका जैसे लॉस एंजलिस जो टेक्नोलॉजी का हब समझा जाता है, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को जो LGBTQ यानी लिबरल और सेकुलर लोगों की जड़ है, वहां पे इतना क्राउड था ना, हमने कैमरे से कवरेज भी नहीं की है, क्योंकि हमें नहीं था कि कोई हम इसके बहुत ज्यादा एहतमाम करें, दुनिया को दिखाएं। हम इतना क्राउड था कि तसव्वुर से ज्यादा। तो आप जितना मौलवियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करोगे ना, ये मेरी इज्जत नहीं हो रही थी कि आप समझो कि मैं खुश हो रहा हूं कि जी मेरा बयान सुनने इतने लोग आ रहे हैं।
भाई उलमा की इज्जत है, हम तो उलमा की खाक के बराबर भी नहीं है। हम जैसे नालायकों की हो, जो सही उलमा जाए तो इससे डबल क्राउड हो, जो सही प्रॉपर उलमा। हम तो इन उलमा के मुकाबले में जाहिल हैं। तो इसने बहुत कोशिश की है उलमा की अहमियत लोगों के दिलों से निकालने की। जापान में गया, लोगों ने कहा जापान में बहुत कम लोग होंगे क्योंकि मुसलमान है ही कम। इतना क्राउड था ना, इतनी शदीद सर्दी थी, बारिश हो रही होती थी, और जितना मजमा मस्जिद के अंदर उतना ही मस्जिद के बाहर खड़ा होता था। तो इंजीनियर को चाहिए अपनी सलाहियतें ना मौलवियों से हटा के कहीं और खर्च करे। ये तुम्हारे जितनी कोशिशें हैं, ये चार बेवकूफ तुम्हारे गिर जमा हो जाएंगे, इससे हासिल होने वाला कुछ नहीं है। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, हदीस में आता है उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो इस्लाम जब तक जिंदा है, उलमा जिंदा रहेंगे। आप उलमा के खिलाफ कितना ही प्रोपेगेंडा कर लो, फितना फैलाने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिस दिन लोगों ने उलमा को सुनना छोड़ दिया आपकी बातों में आके, तो इसका मतलब अल्लाह ने इस्लाम को दुनिया से उठाने का फैसला कर लिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पैगंबर ने कहा है। सही है बुखारी, सही है मुस्लिम की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअम मिन सुदूरिल उलमा, अल्लाह क़यामत में ऐसा नहीं करेगा कि उलमा के सीने से इल्म उठा ले, ना ना ना, वलाकिन यक़बिज़ु बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह उलमा को आहिस्ता आहिस्ता उठाना शुरू कर देगा। तो होगा क्या, जब आलिम बाकी नहीं रहेगा, इत्तख़ज़न्नासु जुहालन रुऊसा, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। यानी सरदार से यहां मुराद जरगों का सरदार नहीं, मजहबी रहनुमा। फतवा उनसे लेंगे, आप बताएं तलाक हुई है कि नहीं हुई है, आप बताएं विरासत का मसला, आप बताएं कि जी ये सूद है या नहीं है, आप बताएं कि ये हलाल है या हराम है। तो नबी ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस, लोग जाहिलों को सरदार बनाएंगे। फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन, वो इल्म के बगैर लोगों को मसाइल बताएंगे। फ़ज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे, वअज़ल्लू, और लोगों को भी गुमराह करेंगे। तो उसकी आज हमें मिसालें सामने आना शुरू हो गई। तो मेरे जैसा नालायक आदमी जो इल्म अमल दोनों में इंतहाई कमजोर है, सिर्फ उलमा की तरफ निस्बत है, और उस निस्बत की बरकतें हमें नजर आ रही हैं कि इतने लोग एजुकेटेड अपर लेवल के लोग सुनने के जमीन पे बैठ के 2.5-3 घंटे सुन रहे हैं। तो भाई ये हमारी क्या औकात है यार, ये निस्बत किसकी तरफ है, अहले हक उलमा की तरफ। तो आप कैसे उसको कर सकते हो, आप अपनी सलाहियत, जैसे वो लोग फिक़ह हनफी के खिलाफ बोलते रहते हैं ना, इससे फिक़ह हनफी खत्म नहीं होने वाला। 50% से जायद लोग अहले सुन्नत में आज भी फिक़ह हनफी को फॉलो कर रहे हैं। तो आप कोई और काम करो, गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाने की मेहनत करो। हनफी ऐसे होते हैं, शाफी ऐसे होते हैं। अबे भाई 99.9% उम्मत तो हनफी है, शाफी है, मालिकी और हम्बली है। और ये हम अखबारों की रिपोर्ट थोड़ी बता रहे हैं, दुनिया में ट्रेवलिंग करते हैं हम। सऊदी अरब में हम्बली हैं उलमा, वहां फिक़ह हम्बली पढ़े बगैर आपको कोई सरकारी ओहदा नहीं मिलता सऊदी अरब में, जब तक आप फिक़ह हम्बली प्रॉपर नहीं पढ़ लेते आप। इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आजरबाईजान, बुखारी, इमाम बुखारी का वतन बुखारा, वहां मैं गया हूं। ये पूरी आधी से ज्यादा आबादी मुसलमानों की इन कंट्रीज में है। ये सारे हनफी हैं, A to Z। मलेशिया, इंडोनेशिया, ये शाफी लोग हैं सारे। तो यही आपके मसलक पे है कौन? तो आप लोगों को किस चीज पे फोकस कर रहे हो? सारा दिन यही ऐसे हैं, ये वैसे हैं, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आने वाला। आपकी सलाहियतें, चार बेवकूफ आपके गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे। और मैं बार बार ये बताऊं, हमें फिरका परस्ती का जो ताना दिया जाता है ना, ये देवबंदी एक फिरका है। देवबंदी फिरका नहीं है, देवबंदियों के अलावा जो है वो फिरके हैं। ये कैसे है मैं आपको बता सकता हूं। फला कहता है हम फिरका नहीं है, लेकिन आप उनकी मस्जिद, पहली मस्जिद हिंदुस्तान में कब उस फिरके की बनी है? देवबंदियों की कोई पहली मस्जिद नहीं दिखा सकता हिंदुस्तान में, समझ रहे हो? बाकी जितने फिरके हैं ना, उनकी पहली मस्जिदें हम आपको दिखा सकते। फला फिरके जो कहता है कि हम कुरान और सुन्नत को मानते हैं, हमारा कोई फिरका नहीं है। पाकिस्तान जब बना तो उनकी 2 मस्जिदें थी टोटल। आज उनको फख्र है कि हमारी इतनी सारी मस्जिदें हो गई। अबे भाई, जब पाकिस्तान बना है तो इस्लाम तो पाकिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम के दौर में आया था। मस्जिद आपकी कब बन रही है? अब बन रही है आपकी बहुत सारी मस्जिदें। तो हुआ यह है कि जो इस्लाम बर्रे सगीर में आया था ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये पूरे खित्ते में मोहम्मद बिन कासिम के जरिए और मुजाहिदीन के जरिए, कूफा चूंकि खिलाफत का मरकज था, तो कूफा वाला फिका आया इन तमाम एरियाज में। इसको खूब अच्छी तरह से समझें। कूफा का फिका कौन सा था? ये भी बहुत लोग कहते हैं मक्का वाले फिका को मानते हैं, कूफा के फिका को नहीं। देखो, कूफा इस्लाम का मरकज था। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब कूफा गए हैं तो इस्लाम का मरकज क्या बन गया था? कूफा। अब्दुल्ला बिन मसूद भी थे, वो भी इल्मी लिहाज से बहुत बड़ा मकाम था। तो हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द कूफा में आबाद हुए हैं, लिहाजा कूफा में हदीस भी बहुत फैली है
कुरान भी बहुत फैला है, और कुरान और हदीस से जो मसाइल निकाले जाते हैं ना हलाल और हराम के, उसको फिका कहा जाता है। वो फिका भी कूफा में बहुत फैला है। तभी अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्दों में जो जिस तरह से मुफ्ती और इफ्ता फतवा मशहूर हुआ है ना, ये सआदत किसी और को इस तरह से हासिल नहीं हुई है। तो अब कूफा इस्लाम का मरकज, यही वजह है कि हम जो कुरान पढ़ते हैं ना, ये मुख्तलिफ कारियों से साबित है। सबसे मशहूर कारी जो है ना, जिनकी किरात पूरी दुनिया में फैली, वो पता है कहां के हैं? वो कूफा के हैं। मक्का में भी कुरान पढ़ा जाता है, कहां का? कूफा का। था वो मक्का का ही, लेकिन फैला कहां से है? कूफा की तरफ निस्बत है उसकी। और हदीसों में मक्का मदीना के रावी आपको कम मिलेंगे, कूफा के रावी सबसे ज्यादा मिलेंगे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला लिखते हैं कि मैं इल्म हदीस हासिल करने के लिए दिमिश्क इतनी दफा गया, मिस्र इतनी दफा गया, मदीना इतनी दफा गया, मक्का इतनी दफा गया। जब कूफा का नाम आता है कहते हैं ला उहसी, कूफा कितनी दफा गया मैं ये शुमार नहीं कर सकता। इमाम बुखारी ने भी हदीस का इल्म कहां से ज्यादा लिया है? बोलो, कूफा से। तो कूफा से खिलाफत थी। वो जब मुजाहिदीन दुनिया में फैले हैं तो वो हिंदुस्तान भी आए हैं, जिसको बर्रे सगीर कहा जाता है। यहां बहुत ज्यादा आबादी थी। तो आपका क्या ख्याल है, सिर्फ तलवारें लेकर आए हैं, नमाज रोजे भी लेकर आए हैं? वो बोलो ना, नमाज रोजे भी लाए, फिका भी लेकर आए ना, जो इस्लामिक लॉ है। तो जो फिका मुजाहिदीन लाए थे उस वक्त, वही हिंदुस्तान में हमेशा राइज रहा है, और उलमाए देवबंद उसी पे क्या है? उसी के पाबंद है। बाद में यह हुआ है कि कुछ लोगों ने उससे इनहिराफ करना शुरू किया। अब जनाब अहमद रजा खान बरेलवी साहब जब उन्होंने तहरीक चलाई, ये मिलाद वगैरह को बहुत ज्यादा किया, फिर कुछ अकायद में इख्तलाफ किया, तो जो फिर उनको मानने वाले थे उनको बरेलवी कहा जाने लगा, और जो उनको नहीं मानते थे उनको क्या कहा जाने लगा? देवबंदी। तो ये नाम उस वक्त पड़ा है ताकि बरेलवियों से फर्क किया जा सके। ये अकायद और अमाल उस वक्त नहीं पड़े हैं, क्योंकि हमारे अकाबिर में सिर्फ उलमाए देवबंद नहीं आते। उलमाए देवबंद के जो उस्ताद थे, कि जब देवबंद का मदरसा ही नहीं था, मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, एक पूरा सिलसिला हम आपको बाकायदा रिटर्न फॉर्म में दिखा सकते हैं। कहां तक? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो उस वक्त तो देवबंदी फिरका नहीं था। वजह उसकी थी, जरूरत नहीं थी नाम देने की, क्योंकि उस वक्त बरेलवी फिरका नहीं था, अहले हदीस नहीं थे। तो जितने भी आपको नजर आएंगे ना उलमाए देवबंद के अलावा, उनकी मस्जिदें आपको पता चलेंगी कि फला सन में ये मस्जिद पहली मस्जिद थी उनकी। इसका मतलब भाई वो नया फिरका बन के आ रहा था। तो उलमाए देवबंद का कोई फिरका नहीं है। जो इस्लाम बर्रे सगीर में मोहम्मद बिन कासिम और उलमा 16 मुहद्दिसीन लेकर आए, हम अब तक उसी इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। वो इस्लाम क्या है? अकीदे में अल अकीदतु तहाविया, जो इमाम तहावी ने लिखी है, जो पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, अकायद में इख्तलाफ नहीं है। और फरोई मसाइल में किसको फॉलो किया जाएगा? अहले कूफा के फिका को। लेकिन अहले कूफा के उस फिका को मुरत्तब चूंकि इमाम अबू हनीफा ने किया है, इसलिए उसको कहा किया जाता है फिक़ह हनफी। समझ में आ रही है बात? जैसे इमाम बुखारी ने किताब को मुरत्तब किया, तो उनकी किताब को क्या कहा जाता है? बुखारी है, वो हदीसी। तो कूफा का फिका था, जो हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद के फतवों का निचोड़ था वो। तो ज्यादातर उन्हीं के उसमें उन्हीं की राय को फॉलो किया गया है। ठीक है, कहीं कहीं इख्तलाफ भी किया गया उनसे, लेकिन ज्यादातर उन्हीं की राय को फॉलो किया गया है। तो इसलिए वो फिरका नहीं है मेरे भाई। फिरके सारे वो हैं जिन्होंने फिरका वारियत के खिलाफ लेबल लगा के नए नामों से काम करना शुरू किया। तो उनसे फर्क करने के लिए जो उलमा बर्रे सगीर के कदीम तर्ज पे चले आ रहे थे, उनको नाम लोगों ने क्या दे दिया? देवबंद का नाम दिया। वरना ये अगर फिरका होता ना, तो पूरी दुनिया में इतना काम नहीं करता। आप साउथ अफ्रीका जाओ, उलमा, हाँ, इंजीनियर अली मिर्जा ने यह भी कहा है कि देवबंदी फिरका वजूद में आया 1857 में, जब 1857 था, पता नहीं 58 था, जब मौलाना कासिम नानोतवी ने देवबंद मदरसे की बुनियाद रखी। ये भी धोखा है, किसी मदरसे की बुनियाद रखने से ये नहीं लगता कि ये नया फिरका वजूद में आ रहा है। हुआ ये था कि सारे हमारे मदारिस को अंग्रेज ने खत्म कर दिया। वो सारे मदारिस किसके थे? उलमाए देवबंद के थे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? किसी और का उस वक्त मदरसा नहीं हुआ करता था। इस्लाम यही था ना, फिक़ह हनफी था, उसको देवबंदी कहा नहीं जाता था, फिक़ह हनफी था वो। तो अंग्रेज ने जब सब खत्म कर दिया है, पाबंदी लगा दी, उलमा को तोपों के सामने रख के उसने उड़ाए, सारी हमारे अकाबिर की कुर्बानियां हैं। तो कत्ल किया, दरख्तों पे लटकाया, मार मार के मदारिस खत्म कर दिए। तो फिर अनार के दरख्त के नीचे एक छोटा सा ना मदरसे की बुनियाद रखी, ताकि दीन के इल्म को महफूज किया जा सके। वो चूंकि बुनियाद देवबंद में रखी गई थी, इसलिए उसको क्या कहा जाता है?
लोगों ने इस हवाले से उसको दिया, वरना वो तो वही इस्लाम था भाई जो सदियों से आया था। अंग्रेज ने उसी को तो खत्म किया था, उसी को बचाने के लिए मौलाना कासिम नानूतवी ने बुनियाद रखी है और ऐसा बचा के दिखाया। आप दुनिया में ट्रैवलिंग करो तो पता चलता है, ये जो मैं अमेरिका गया हूं, मस्जिदों में 500-500 गाड़ियों की पार्किंग की जगह भर गई है। ये किसकी मेहनत है सारी? ये तबलीगी जमात की मेहनत है या उलमा की मेहनत है? काश मेरे पास टाइम होता ना, मैं एक एक मौलवी का इंटरव्यू लेता। लॉस एंजलिस में 40 साल पहले एक मस्जिद, देवबंद से उलमा आए, आज 150 मस्जिदें हैं। कुछ अरबों का भी काम है, लेकिन उलमा देवबंद के मुकाबले में बहुत कम है वो काम। सैन फ्रांसिस्को में भाई 40 साल पहले एक मस्जिद थी, अब क्या है 100 मस्जिदें, 150 मस्जिदें। हो भाई कहां से आ गई? इतने लोग दाढ़ियों वाले कहां से आ गए? इतने लोग नमाजी कहां से आ गए? भाई ये सबका तबलीग में वक्त लगा हुआ है। यहां तबलीग वाले आए थे, हाजी अब्दुल वहाब साहब, ये जो आपका स्विट्जरलैंड है ना, मैं जब स्विट्जरलैंड गया हूं तो पता चला हाजी साहब पता नहीं 30 साल पहले यहां आके जमात निकाल के गए। यहां से कितने गोरों को खुदकुशियों से रोका उन्होंने वहां पे। तो ये हमारे अकाबिर की मेहनत है। इनको चूंकि हसद है, धुआं निकल रहा है इन लोगों के। इनका इंजीनियर अली मिर्जा ने कोई एक कील किसी मदरसे में ठोकी हो ना जाके, या किसी मस्जिद में जाके पंखा लगाया हो, मुझे बताया यार, मैं उस पंखे को जाके चूमूंगा। कोई 2 टके का तुम्हारा दुनिया में काम नहीं है, 1-2 टके का काम। मैं नहीं कह रहा सारा काम उलमा देवबंद ने किया है, जामे अजहर के भी उलमा हैं, लेकिन वो भी मेजॉरिटी हनफी है या शाफी होंगे। कुछ बहुत थोड़े से उनमें सलफी भी हैं, लेकिन वो भी इस टाइप के सलफी नहीं है। वो भी इसको फोकस करते हैं भाई इस्लाम को सुपीरियर रखो, फिरका परस्ती में नहीं पड़े हुए, वो मोतदिल किस्म के सलफी है। वो भी इस्लाम को फोकस कर रहे हैं। तुम्हारा तो 2 टके का काम नहीं है, 2 टके का तुम्हारा काम नहीं है। तुम एक बंद कमरे में बैठे हो और फिर हमें बुजदिली के ताने देते हो। कोई और ताना दे यार, मैं मान लूंगा मैं बुजदिल हूं। आप पे ये ताना सूट नहीं करता। वही जेहलम 48 घंटे बार बार दिमाग में घूम रिस्पॉन्स दे देते कि ठीक है मुफ्ती साहब मैं तैयार हूं। ऐसा दुबक के बैठे हो तुम, तो अब तुम बातें करते हो। तो ये उलमाए देवबंद के सारे कारनामे। लंदन में जाओ ना, लंदन में आपको लगेगा ऐसे ऐसे इलाके, आपको लगेगा मैं रेवंड में घूम रहा हूं। यहाँ पे वहां की गवर्नमेंट अब परेशान होने लगी। हमने इनको मदरसों की इजाजत दी थी, हमारा ख्याल था 2-4 लोग पढ़ेंगे, मौलवी बनेगा कौन? इतने लोग मौलवी बन रहे हैं। जामे तो रशीद किसकी प्रोडक्ट है? उलमाए देवबंद की प्रोडक्ट है ना। मैंने व्लॉग बनाया था ना एक दफा, डबल MA इंग्लिश, MBBS डॉक्टर, वो आलिम बन रहे हैं। तो अगर ये मदरसों में मंजन बिक रहा होता तो हम क्या डॉक्टरों को भी बेवकूफ बना रहे हैं? कुरान और सुन्नत के नाम पे है, बन जाएगा डॉक्टर इतने आराम से। पहले साल में उसको पता नहीं चलेगा कि ये कुरान और सुन्नत नहीं पढ़ा रहे, ये मंजन बेच रहे हैं। आप कभी मदरसे में आओ खुशबू लगा के, दारुल उलूम कुरंगी जाओ, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पैदा हुए हैं दारुल उलूम कुरंगी से, समझ रहे हो? ये दारुल उलूम कुरंगी की प्रोडक्ट है हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, कि जिनका अइम्मा हरमैन एहतराम कर रहे हैं और उनके लेक्चरों में बैठ के उनके लेक्चर सुने उन्होंने। 5 साल अरब उलमा के रईस रहे हैं वो, जिनमें सऊदी अरब के मुफ्ती भी थे। सऊदी अरब के मुफ्तियों ने उनके मातहत काम किया है। तो इसने बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि मदरसों में मंजन बिकता। मंजन बिकता होता तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पैदा ना होते। वो समझ रहे हो? मुफ्ती तकी साहब पैदा ना होते, जिनको उलमाए हरमैन। आप जाओ जरा सऊदी अरब में हजरत मुफ्ती तकी साहब की बात करो, अवाम में उन लोग उनको नहीं जानते, क्योंकि वो इल्मी किताबी हैं, बहुत अपर लेवल के इल्मी किताबी हैं। तो इतने अपर लेवल के इल्मी किताबियों को अक्सर उलमा सुन रहे होते हैं उनकी। हमने भी बड़ा फायदा उठाया उनकी किताबों से। उनकी जो इल्मी किताबें वो तो अरबी में है। ये तो एक अरबी इबारत अगर जबर जेर पेश हटा दो वो इबारत नहीं पढ़ सकता। बैठ के कभी मुफ्ती तकी साहब पे एतराज कर रहा है, कभी अशरफ अली थानवी पे एतराज कर रहा है, कभी फलाने पे एतराज कर रहा है, कभी उलमाए देवबंद, कभी मौलवी मंजन बेच रहे हैं, मौलवी ये कर रहे हैं। या तो आप बड़े बड़े दीन की खिदमतें कर रहे होते यार, आपके हाथ पे हजारों लोग मुसलमान हो चुके होते, और आपने इतने यूनिवर्सिटियों की मदरसे तो आपको बुरे लगते हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटियों का जाल बिछा दिया होता आपने दुनिया में। तो हम भी कहते यार आप जा रहे होते, कभी जापान में इस्लाम की तबलीग कर रहे होते, कभी मलेशिया के जंगलों में घूम रहे होते आप। हम कहते यार, जैसे वो मुझे ना मैं भी अमेरिका गया ना, तो वो बोट चला रहा हूँ ना, तो नीचे बहुत लोगों के नेगेटिव कमेंट्स कि गजा में क्या हो रहा है और मुफ्ती साहब यहाँ बोट चला रहे हैं। नीचे किसी ने लिखा कि तुमने जैसे लगता है कि 100 यहूदी मार दिए तूने, जो ये कमेंट कर रहा है ना, तूने शायद गजा में जाके 100 यहूदी मार दिए। अब तुझे हो रहा है कि मैं 100 यहूदी इसराइल के मार के आ जाऊं गजा के की मदद में, और ये मुफ्ती साहब क्या चला रहे हैं। या तो खुद भी तू कुछ करके बैठा हुआ हो तो एतराज करता हुआ अच्छा लगता है। बाकी हमें भी दर्द है आपकी तरह, जो गजा में हमारे मुसलमान बच्चे और मुसलमान भाई और मुसलमान औरतें शहीद हो रही हैं। जितना आपको दर्द है उतना हमें भी दर्द है। बात हमारे चप्पू छोड़ने से, अमेरिका ना जाने से अगर उनका जुल्म खत्म हो जाता तो अल्लाह की कसम हम नहीं जाते। इंशाअल्लाह हमारे अंदर ये हौसला है कि हम नहीं जाते। और जिसने करना होता है ना, वो बता के नहीं कर रहा होता,
जो हमसे जिससे भी जो हो सकता है वो गजा के लिए कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि आप किसी रिलायबल ट्रस्ट को पैसे दें, उसमें हम पूरी कोशिश है। कोई भी रिलायबल ट्रस्ट हमें मिलता है, सबसे काबिल एतमाद ट्रस्ट तो हमारी नजर में इस वक्त बहुत सारे ट्रस्ट हैं, लेकिन मेरी नजर में पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट है। हमने पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए जो गजा में जो जो जख्मी हैं और जिन लोगों पे जो भूखे हैं उन तक हमने खुराक पहुंचाई है और अंदर पहुंचाई है गजा में। अभी पाक एंड वेलफेयर ट्रस्ट जो मेरे शागिर्द चला रहे हैं ना, उन्होंने रमजान में बैतुल मकदस में दस्तरख्वान लगाया इफ्तारी का, और वहां लोगों को हायर करके अंदर तक खुराकें पहुंचाई हैं जहां पर बमबारी हो रही है। अब यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। अगर हमारे अंदर ताकत होती इससे ज्यादा कुछ करने की, हम वो भी करते। लेकिन हम ये कहते हैं कि ऐसा काम मत करो जिससे लेने के देने पड़ जाएं। यानी अपनी आप हैसियत से जब आगे बढ़ते हो तो मदद नहीं होती।